जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान यानी कि CAGDI भर्ती 2020 से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब, जो कि आपने लगातार मेरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो थी इस भर्ती के बारे में उसके ऊपर पूछे हैं, और साथ ही जब मैंने इसका फॉर्म यानी कि बायोडाटा कैसे फिलअप करना है उसके ऊपर पूछे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपके जो जरूरी सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और आपके मेन सवाल क्या होने वाले हैं वो अगर आपने वीडियो का थंबनेल रीड किया होगा तो आपको पता होगा। इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं, जो कि मुझे लगा कि इन क्वेश्चंस का आंसर करना आपको बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपके मन में इस भर्ती को लेकर के कोई भी डाउट न रहे और आप अपना डाउट क्लियर करके इस भर्ती में अप्लाई कर ले। तो यहाँ पर अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको एक एक करके इन सभी सवालों के आंसर प्रोवाइड करता हूँ। तो आपका पहला सवाल है, क्या 2167 पद की ये भर्ती फेक तो नहीं? मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती आपकी 2167 पदों पर निकाली है, और इसी को लेकर के कुछ लोगों ने कमेंट करके पूछा कि ये सर भर्ती फेक तो नहीं है, और किसी ने तो डायरेक्टली बोला है कि ये भर्ती फेक है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भर्ती फेक नहीं है, अगर आप इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग जो जानकारी दी है उसके ऊपर बात करें। साथ ही अगर इस भर्ती को उन भर्ती के साथ कंपेयर करके देखा जाए जो भर्ती पहले पास्ट में निकली है और जो कि बाद में फेक साबित हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि जो भर्ती फेक रूप से निकलती है तो उनमें आपसे शुरुआत में ही अप्लाई करते वक्त ज़्यादा मात्रा में एप्लीकेशन फ़ीस ले ली जाती है, जो कि कम से कम 300-500 रुपये तक होती है। बट इस भर्ती में ऐसा नहीं है, इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कोई भी शुरुआत में एप्लीकेशन फ़ीस देने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का सवाल ये भी है, जो कि मैंने एक दो कमेंट भी देखे थे, उनमें कहा गया था कि सर इसमें इंटरव्यू के वक्त 5,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी, या फिर इंटरव्यू देने के लिए 5,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, और ना ही इतनी ज़्यादा फीस कभी भी किसी इंटरव्यू में ली जाती है। और यहाँ पर अगर एक पॉइंट दिमाग में रख करके सोच भी लिया जाता है कि 5,000 रुपये देकर या फिर कोई भी फीस देकर आपसे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं तब आपके हाथ में होगा कि आपको इंटरव्यू देना है या फिर नहीं देना है। ऐसा नहीं है जो बाकी की भर्ती निकलती है फेक, उनमें आपसे शुरुआत में ही एप्लीकेशन फ़ीस ले ली जाती है और बाद में फिर आपको उन भर्ती का कुछ भी पता नहीं चलता कि सिलेक्शन कब हुआ और प्रोसेस क्या रहा। बट तब आपके हाथ में अगर आप इसमें अप्लाई कर भी लेते हो और आपसे कोई एप्लीकेशन फ़ीस मांग भी ली जाती है, तो आपके पास सब कुछ अथॉरिटी होगी, आप चाहे तो फीस दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते। और मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि अगर बाद में जाकर के आपसे कोई भी फीस इसमें मांगी जाए तो आप वो फीस पे ना करें, चाहे आपको वो कोई भी लालच दे। अब चलिए दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको इस सवाल का आंसर मिल गया होगा जो मुझे लगा, और जिस तरीके से मैंने आपको कोशिश की समझाने की उस वे में आप इसको जानकारी को समझ पाए होंगे। इसी के साथ ही अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल है आपका, जो कि सेकंड सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ये भर्ती परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, बेसिकली ये कि क्या ये भर्ती परमानेंट है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में जब ये भर्ती अनाउंस की गई थी तो उस वक्त मुझे भी लगा था कि ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस है, क्योंकि नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर कोई जानकारी ऐसी नहीं दी गई थी कि ये भर्ती परमानेंट है। तो अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब यही होता है कि भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। तो यहाँ पर अब इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये भर्ती परमानेंट है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये भर्ती आपकी जो कि सभी पद जितने भी निकले हैं वो सभी परमानेंट होने वाले हैं, और ये जानकारी अभी मैं आपको इसी नोटिफिकेशन से कंफर्म कराने वाला हूँ। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर बाद में एक और पेज ऐड किया गया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पेज बाद में ऐड किया गया, जो कि ऐड हुआ है आपका 28 मई 2020 को। और इसमें आप यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखोगे, पद संख्या 1 2 3 4, जो कि इसमें 4 ही संख्या है, और जितने भी वैकेंसी निकली है वो इन चारों संख्या के अंदर ही निकाली गई है। संस्थान द्वारा जारी निवेश नीति एवं जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के क्रम में अथवा संस्थान द्वारा संचालित नीतियों के क्रम में स्थायी रेगुलर नियुक्ति है। यानी कि ये भर्ती परमानेंट है, रेगुलर का मतलब ही स्थायी होता है, और आप लोग इसमें परमानेंट रूप में अगर आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो रखे जाओगे। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती नहीं है, अगर आप इस जानकारी के अनुसार आप बात करें तो, यानी कि आप इसमें परमानेंट तौर पर नियुक्त किए जाने वाले हो सिलेक्शन के बाद में। तो आई होप इसका आंसर भी आपको मिल गया होगा।
अब बात करते हैं अगले सवाल पर, जो कि है क्या सभी स्टेट से कर सकते हैं अप्लाई। तो इसमें कुछ सवाल ऐसे भी आए थे, बेसिकली मैंने आपको उन वीडियो में भी बताया था कि इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, बट फिर भी कुछ लोगों के मन में डाउट रह जाता है और वो दोबारा से पूछ करके कंफर्म करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती में ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अब इसी के साथ ही ये सवाल मैंने जो भी मैं आपको आंसर करने वाला हूँ, थंबनेल के ऊपर तो मेंशन नहीं किया, पर फिर भी मैं आपको उसका आंसर कर देता हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसमें सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग कहाँ होगी। तो दोस्तों जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आपकी हरियाणा के अंदर होगी, क्योंकि जो आपकी इस भर्ती का ऑफिस है वो आपका हरियाणा के अंदर है। तो जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे उनका सिलेक्शन होने के बाद पोस्टिंग हरियाणा के अंदर होगी। और यहाँ पर आप ऊपर ये एड्रेस भी देख सकते हो कि क्या आपके जॉब की लोकेशन रहने वाली है। अब चलिए दोस्तों एक और जो आपका सवाल है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्या एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को, जब मैंने फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाई उसके बाद लोगों के कमेंट है कि सर क्या एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारी क्वालिफिकेशन 2 पोस्ट पर मैच होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आप 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। अब इसी के साथ ही आपका एक और सवाल इसमें से ये निकल के आता है कि जब आप रिज्यूम या फिर बायोडाटा या फिर सीवी भेजते हो तो क्या आप दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग बायोडाटा या सीवी भेजोगे, या फिर आप उसी एक बायोडाटा के अंदर दोनों पोस्ट के नाम ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बायोडाटा के अंदर ही कॉमा लगा करके दूसरी पोस्ट का नाम ऐड कर दीजिए, अप्लाई फॉर ये पोस्ट और ये पोस्ट। और क्योंकि क्वालिफिकेशन आपकी ऐसी आप वहां पर भर रहे हो जो कि 2 पोस्ट पर मैच हो रही है, यानी कि 2 पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल आप हो पा रहे हो क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और साथ ही दोस्तों एक और जो जानकारी है, ये सवाल मैंने ऐड नहीं किया बट फिर भी इस नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे वो आपको 108 इस प्रकार से भरनी है, क्योंकि जो ऊपर नोटिफिकेशन इन्होंने ऐड किया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आयु इन्होंने बताई है 01/080/20, बट इस प्रकार से नहीं बल्कि इस प्रकार से आपको भरनी है। ये तो मैंने ऑफिशियल वीडियो में ही क्लियर कर दिया था, जो कि मैंने फॉर्म फिलअप के बारे में बनाई थी। बट अभी सवाल जो है वो सवाल ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक और पॉइंट ऐड किया है, और वो पॉइंट क्या है वो मैं आपको यहाँ पर अभी क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप 2 पॉइंट के अंदर देख पा रहे हो, अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान को प्रस्तुत किए गए रिज्यूम या फिर बायोडाटा या फिर सीवी आदि में अभ्यर्थियों को अपना आधार संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। दोस्तों जैसे कि इन्होंने पहले बताया था कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपको बायोडाटा फोटो युक्त भेजने हैं, बट उसमें आपको ये नहीं बताया था कि जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो उसमें डालना जरूरी है या फिर नहीं है। बट अभी जो उन्होंने ये नोटिफिकेशन अपडेट किया है इसमें आपको बताया है कि आपको अपने बायोडाटा या फिर रिज्यूम या फिर सीवी के अंदर अपना आधार कार्ड नंबर डालना अनिवार्य है। जिनके बायोडाटा के अंदर आधार कार्ड मेंशन नहीं होगा या उसका नंबर मेंशन नहीं होगा तो वो जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने इस फॉर्म में पहले ही अप्लाई कर लिया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो भी बायोडाटा आपने भेजा है या फिर आप भेजने वाले हो, आप उसमें एक अलग से ऑप्शन ऐड करके अपना आधार नंबर भी लिख दीजिए, क्योंकि ये अब इन्होंने ज़रूरी रूप पर आपको बताया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो या फिर आप फॉर्म भेज चुके हो तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी और मे भी आपका फॉर्म कैंसिल कर दिया जाए और आपको इंटरव्यू के लिए ना बुला जाए। फिर आप लोग कहोगे कि ये भर्ती तो फेक निकली, क्योंकि हमें कॉल नहीं आई इंटरव्यू देने के लिए या फिर अगले प्रोसेस के लिए। ये मैंने वीडियो पहले ही क्रिएट करके रखी है कि कैसे आप बायोडाटा फॉर्म को भर सकते हो। इसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी है और कुछ आपको जो बायोडाटा के फॉर्मेट है वो भी प्रोवाइड कराए हैं। आप उनको डाउनलोड करके उनमें अपनी जानकारी डिजिटली एडिट कर सकते हो, जैसे कि आपका नाम और जो अन्य जानकारी। बस आपको इस फॉर्म के अंदर एक अलग से जो बायोडाटा जो आधार कार्ड का नंबर है वो वाली लाइन ऐड करनी होगी। और जो लोग फॉर्म को भेज चुके हैं उनको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ स्पेशली कि आप दोबारा अप्लाई करें, उसमें आप अपना बायोडाटा जो आधार कार्ड नंबर है वो भी ऐड करें, क्योंकि उसके बिना आपका फॉर्म वैलिड नहीं माना जाएगा एज पर लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी जानकारी क्लियर हो गई होगी। साथ ही 4 पॉइंट के अंदर इन्होंने आपको ये भी बताया कि अद्यतन अथवा अन्य सूचनाएं अभ्यर्थियों एवं जनमान्य
हेतु वेबसाइट के ऊपर समय समय पर प्रकाशित की जाएगी। तो यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिए जाएंगे कि इसमें अगला प्रोसेस क्या है, या फिर जो भी ये जानकारी आगे टाइम पर आने पर आपको बताई जाएगी, वो ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करके बताई जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जब तक ये भर्ती कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं आपके लिए इस भर्ती के बारे में अपडेट लेकर के आता रहूं, तो आपको मुझे ये भी कमेंट करना है कि सर हमें इसके बारे में अपडेट चाहिए। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी जो मैंने आपको यहाँ पर कुछ ज़रूरी सवालों के आंसर किए हैं, अगर इन सवालों के अलावा भी आपके कोई और सवाल है इस भर्ती से जुड़े हुए जो कि आपको लगता है कि इनका आंसर करना ज़रूरी है, तो आप वो सवाल कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको उन सभी सवालों के आंसर एक नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। और वीडियो इसलिए बनानी पड़ेगी क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सिर्फ एक कैंडिडेट तक ही उसका आंसर मिले। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग भी इसमें आवेदन कर रहे हैं या फिर करेंगे, वो सभी उसका आंसर पा करके अप्लाई करें, ताकि फिर उनको भी आगे चल करके कोई डाउट या फिर कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। तो दोस्तों, ये हुई आपकी CAGDI यानी कि केंद्रीय कृषि विकास संस्थान भर्ती 2020 के बारे में जो आपके महत्वपूर्ण सवाल थे उनके बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।